भैया नमस्ते। मैं बापा ही एक को दे तुमसे बात नहीं कर रहे जो जो कैद कम मुकरत तो तुम्हार मुंह ही नहीं देखा चाहे वह मुंह घुमा के बैठ बलिया देख हरामजादे को मेरे सामने मुझे सराय अपना नमूना दिखा रहा है। हाँ सेनापति का नमूना दिखा रहा सही है। साला सिगरेट पी रहा है। तई एक मिनट और देखो जितना कहते हमारा सुन लियो। सिगरेट तो पीते हैं। ये देखिए अब बताओ लड़का बाप के सामने कांपे के चाहिए और ये बैठ के कुर्सी पर सिगरेट पी रहे हैं तो भाई जहाँ चौकीदार आयु खड़े ये हमारा नाम रोशन कर रहा है। शक्ति सिंह कुर्सी पर दौड़ जा बे। बताइए सारा बाप को बिल्कुल खौफ नहीं कर रहा है। अरे सत्या हम काहे कही तुम कहो कुर्सी पर से नहीं उठूंगा बे। मैं कहता हूँ कुर्सी पर जाओ। लेकिन अब बे सत्या तो साले को मैं वो सबक सिखाऊंगा ना साले का नर्रे पे पैर ठेके मार। हम कहीं तो ध्यान न करो शुरू करो। सत्या जूता पहले हटा। सत्या कुर्सी पर से नहीं उठूंगा बे। अब कहाँ जमाना वह मांगी रहा कहाँ जमाना वह मांगी रहा ना तुहार लमड़ा है कि हम क्या बताए तुहार तो नाक कटवा लिया तुम्हार पूरी लम्बरदारी घुसुरवाए अरे साले एकदम पूरी मिट्टी में मिला दिया इसे। रिश्तेदारी जब चाहिए तो वो बताए तुम्हें ये साले मैं कहीं का लायक का नहीं रह गया हूँ। सत्या अरे भोसड़ी यार हमका न जहीरा करो नहीं हमका तो गोली मार दी। एक बात सुन ली कहो इतने दिन से तुमका हम तोता पढ़ावा सिखवा पढ़ावा अब जूता खा ली हो ना भाई हम कही तो शुरू करो नहीं गिरा के दे कटे बेड़ा थरथराई हो मरही बच्ची रही थी। रामबली तुम ठीक कह रहे हो। साले गंगुआ की ये मजाल साले गंगी की ये मजाल मेरे सर पे जूतों से वार किया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जूता मारो गिनबो न करो दूर गिनबे न करो जब तक तुमका बाप न कहे बंदे न करो। कुर्सी पर से उठ बे।
ए गंगवा, ए साले गंगिया, कुर्सी पर से उठ। मैं कहता हूं कि कुर्सी पर से उठ। नहीं उठोगे? साले अभी तक इज्जत कर रहा था, साले मेरी माँ को गाली दे रहा है। माता ए गंगिया, हम कहा हिया तुम्हार पूरी लम्बरदारी भुतुरवा दी न तुम्हारा। अब हमका बजन को तो गोली मार। लंबलिया, एक बात सुन ली, न जाने साला किस कुलुछ में ये पैदा हो गया। हाँ हमें तो सबसे ज्यादा एक बात और सुन ली, कितो तो जूता पहराओ और कितो जूता खाओ। हम कहा कि तो जूता पहराओ कि तो जूता खाओ। लंबलिया, साले जूता लाके मेरे पैर में पहना और मुझको साले बापू बोलो। लंबलिया, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो अभी तो साला कम जूते से मारा है। अरे बाप रे, सब माछी भिनभिना रही। लंबलिया, ये जूतवा में टट्टी लाग रही का? साले ना कहबे। लंबलिया, हैं? अबे साला मुझसे तगड़ा है, हम कहे थे अब तुम्हें मेरे था, से बराबरी भी था और ऊंचा साला तगड़ा। कमी तुम्हारी है ना। ये तागा लड़का पैदा करो, ये जब पैदा होत रहा तब पैदा न हुए थे। तू तो ठीक कह रहा है, हैं? लेकिन साला ये अचानक पैदा हो गया। जूता पहराओ ने भाई उठ पड़ा तो दो चार जूता उल पहनाऊंगा। नाम ले ली, हमका क्या करेगा? ऐसी गांठ लगा दियो कि जिंदगी में खुलबे न करे। जुतवा सार जाऊं काटे का जूता बांध के हमारे लिए सिगरेट का इंतजाम। सिगरेट का इंतजाम करो, नहीं तो और जूता का। और एक बात और जान ली, हमका खाली गुस्सा एक चीज है तुम्हें लूंगी। आज तुमका या कही गंगी और बिहान कहो तुमका कहे लागे भंगी। लंबलिया, इतना झूठा मार दिया कि साला आधे बाल देख मेरे झड़ जा रहे हैं। अगर इसका कहना नहीं मानूंगा ये साला मुझे टकला बना देगा मार मार के। रामबालिया, उस दिन ये साला हमको हंटर से मार रहा था। ले अब मेरा जुर्म का हंटर, तब बताता। क्यों बे साले गंगिया? अरे शक्ति बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे साले, तुम मेरे बाप कहलाने के योग्य नहीं हो। साले, तुम मेरे बाप नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बाप हूँ।
अबे साले बेटा नहीं हमको बाप बोल। अरे अरे मेरे बाप। बाप कह के साले पैर छू। साले मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। मैं जो तुम्हें कहूंगा अगर नहीं करोगे बेटा तो ऐसे मार मारूंगा साले का। सुन, अगर मेरे आतंक से बचना चाहता है तो इसी वक्त जा राज दरबार और महाराज से कह दो कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक ठीक है मेरे बाप, मेरे बाप, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त। नमस्ते भैया और नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी, नमस्ते बेटी, नमस्ते। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ, आप कुर्सी पे बैठे हैं और पिताजी खड़े हुए हैं। ये तुम्हारा भाई है कि कसाई है ये? मेरी प्यारी बहना, हाँ भैया। ये सब राज रियासत की बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कैसी बातें हैं भैया, मैं समझना चाहती हूँ। मेरी भोली बहना, ये सब राजनीति है। ये कैसी राजनीति है भैया? राजनीति तू भी तो जो जहां पे खड़ा बस ठहर जाइए, जहां पे खड़ा और जो जहां पे खड़ा बस ठहर जाइए, हाथ अपने जहां के कहा रोक लो। आया हूँ लूटने और दौलत यहाँ, नाम क्या तूने जाना क्या आजा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग हो कौन और किस काम से आए हो? साफ शब्दों में जाहिर करो, नहीं तो तुम लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है कि हम बिहार का शेर, बिहार का शेर डाकू आजाद सिंह तेरे समझ खड़ा है। और चल गंगा सिंह, चाहूं तो 1 मिनट में किस्सा खत्म। और हाँ, तेरे सामने ये कौन है? ये मेरा बेटा है। गंगा सिंह पीछे हटो। हाँ, इधर आओ। कहो सरदार जी, क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शक्ति सिंह है सरदार। वाह, नाम तो बड़ा सुंदर है, काम भी बहुत सुंदर है। लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारे पीछे कौन है? ये मेरी बहन है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। सच कहा सरदार जी, मेरी बहन वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ, वो तो सत्य है। तुम लोग ठीक कहते हो, तुम्हारी बहन खूबसूरत लाखों में एक है। और आज शक्ति सिंह, तुम्हारी बहादुरी को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ये तुम्हारा कौन है? ये साला मेरा बेटा है। साले हरामखोर, मैं तेरा मार दूं।
फिर बोला, अरे मैं तुम्हारा बाप हूं। ए शेरा, ए प्रधान, मजा आ गया। वाह शक्ति वाह, ये तेरा बेटा है। सरदार जी आप मुझसे खुश तो है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़का हो जाए या बराबर। अरे अगर दोबारा हमको बेटा कहा तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लड़का हो जाए या बराबर, तो समझ लियो गंगा सिंह बाप बराबर। हुक्म ये है शक्ति सिंह, हम तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाने आए हैं। सरदार जी बड़े शौक से ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और हाँ, अपने बिहार में ले जा करके। अरे हरामजादे, तेरी बहन है। ना ना ना, फिर बोला, मैं तुमको चुप रहने के लिए बोला है ना। शक्ति सिंह, तुम्हारी बहन को आज हम अपने साथ चम्बल घाटी अड्डे पे ले जाएंगे और इसके साथ सुहाग रात मनाएंगे। ले जाओ सरदार जी। और हाँ, 1 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है सरदार जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और हाँ, चंद मिनटों में तुम मामा और तुम्हारा बहुत अच्छे आदमी हो सरदार जी। तुम अपने बहन को हमारे पास भेजो। अरे साले मेरी नाक कटवा रहा है हरामजादे। तू मामा बनेगा, साले मैं नाना बनूंगा। तुमको यही तो पता ही नहीं है साले। सरदार जी आप लेकर के जाओ, मेरा बाप साला छठिया गया। ये इसको पता ही नहीं है कि शादी में कितना खर्चा लगता है। सारा खर्चा बच जाएगा, सारी व्यवस्था से बच जाएंगे और फ्री में हम 1 दर्जन भांजों के मामा बन जाऊंगा और ये फ्री में नाना बन जाएगा। साले शर्म नहीं आती तेरी जुबान में? साले कीड़े पड़ जाएंगे हरामजादे। पागल हो गया है? शादी में कितना खर्चा लगता है पता है? सब कुछ बच जाएगा, हम फ्री में मामा और तुम फ्री में नाना। वाह शक्ति सिंह, ले जाओ सरदार जी। आज हम वाकई में देख चुके कि कलयुग के बेटा ऐसे ही होना चाहिए। कलयुग के बेटे ऐसे ही होंगे। ठीक है, हम चलते हैं और तुम बाप और बेटे आपस में फैसला करो। तो छोड़ दो मेरी बेटी को आजाद सिंह, छोड़ दो मेरी बेटी को आजाद सिंह, हाथ को जोड़ता बात तो छोड़ सकता हूं नहीं तेरी बेटी को मैं छोड़ सकता। आज करनी पे अपने तू पछताएगा। बेटा बेटी के खातिर अब तड़पना पड़े, बदकर्म का बुरा अंजाम है। पकड़ गंगा सिंह को, वरना इसकी किस्सा खत्म। आजाद, आजाद सिंह, आजाद सिंह,
ऐसा कहर मत ढाओ मेरे ऊपर। सरदार जी ले जाओ, लेकिन जो कहा है उसको जरूर करना। हाँ, सब लोगों को मामा और इसको नाना जरूर बनाना। शक्ति सिंह, अगर इसी तरह तुम रहोगे तो वाकई में इस देश की तरक्की बढ़ेगी। मैं चलता हूँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अबे साले बोल तू भी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बोल साले और जोर से, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये आ गए राजा राम, जारमऊ के रहने वाले भैया। लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, व्यवहार नहीं है। राजा राम जारमऊ उनकी तरफ से कितने हैं? 51 रुपए पार्टी के कला प्रदर्शन पर। डकुअन की सीन बा, बाप बेटे की सीन पर। लड़का हो तो तान का, बाप हो तो ये तान। कुछ सही है कहा तो अपनी बहन करके ले जाओ। कितने बच्चा पैदा करियो, सेठ में मामा बने, सेठ में नाना बनो, और रुपया बचा शादी ब्याह में वही के तोहरे बरे बस खरीद दिए। 51 रुपया इनाम। हरामखोर, हरामजादे, आज तेरे ही वजह से मेरी बेटी को डाकू आजाद उठा ले गया। तेरी शक्ल देखने से पहले मर ही क्यों ना मैं गया। साले का सुलहा बोला तो बोला, क्या बोला बे? हम नालायक औलाद हैं। अरे साले, बेटी की ब्याह तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। अफसोस हो रहा है। मैं जितना कहूँ सिर्फ उतना सुनो। एडवांस बोलने की कोशिश करोगे बेटा तो जिस रास्ते से आए हो उसी हेलो हेलो, ये आ गए पारसनाथ मिस्त्री भाई। पारसनाथ मिस्त्री भाई पूरब का निवासी। सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ये आ गए रामधनी भाई। रामधनी भाई घर मालिक, ये थौरी के निवासी 50 रुपए दे रहे हैं, लिखा नहीं जाएगा। इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। सुन ले, जाओ, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म है। जाओ, राजकुमारी पद। हुक्म तुम्हारे लिए है कि जाओ, राजकुमारी पद्मावती का विवाह चाहे जिस तरह से हो, राजकुमारी का विवाह मेरे साथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया बेटा तो तुम्हें इसी वक्त जाओ महाराज के पास और मेरे लिए राजकुमारी का हाथ मांगो। साले, अब हम शादी बिना बेकार हो जा रहा हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो साले भी खिदना चाहे खोपड़ी फट जाएगी। जा रहा हूँ मेरे बाप, जाओ जाओ बेटा, मैं जवान हो गया हूँ। मेरे लिए राजकुमारी जैसी दुल्हन का इंतजाम करो। जाओ। जा रहा हूँ बेटा। तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारे माँ की आत्मा को बहुत शांति मिलती होगी। मेरी माँ का नाम नहीं लेना। जाओ, मेरे लिए दुल्हन का इंतजाम करो। जाओ। का बोला रे? अबे का बोला बे?
अरे साले मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं पूरी रियासत को आग लगा दूंगा। अबे! ये बाप आही बताओ, इनका खुशी नहीं इनकी पतोहू घर आवे। भैया हम तुझसे बता रहे हैं, साला बाप बनने को तरसता है। बाप बने के मैंने कहा थी रड़ुए रहो मैं जिंदगी। जवान हो गया हूँ, मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं है। रामबली चलो शादी तो हो गई। चलो हम लोग अब शादी की तैयारी करता हूँ। हाँ एक बात और करो, इंतजार करो, तुम्हारे हम जितना बताए उतना करो। रामबली आए, तुम्हारी तरकीब यार सच में काम कर रही है। आए, नहीं अब तक बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया हमको, नहीं तो साला हमको जूतों से मारता। उदयपुर रियासत वाले सवेरे हमें लगे आवत उठा थी बैठा थी सब कुछ पूछा थी। रामबली चलो हम लोग। प्रधान जी, हाँ सरदार जी। उस लड़की को हमारे सामने लाओ और सभी साथी जो भी हैं, जाओ आज तुम लोग आराम करो, मैं इस लड़की से कुछ बात करेंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। हमने तुम्हें क्या रस्सों में जकड़ रखा है या अपने बाहों में या हाथ पकड़ रखा हूँ? छोड़ तो रखा हूँ। मुझे कैद किए हो ना, जो अपने साथ में लगाई हुई हो ना। लेकिन सुनो, आजाद सिंह की निगाहों में खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत। तेरे बाप ने भी किसी का घर उजाड़ा था। तेरे बाप ने वो कर्म किया है। आज बेटा या बेटी बाप और माँ की गलतियों को परिणाम भुगतती है, और आज मैं वही करूंगा जो तेरे बाप ने किया है। इसमें मेरी क्या खता है? मुझे छोड़ दो ना। तेरी तो कुछ खता नहीं है, लेकिन तेरे बाप की है। मैं भी कभी किसी को अपना जिगर समझता था। जब तेरा बाप उस जिगर के टुकड़े कर सकता है तो हम तेरे टुकड़े कर। एक मासूम अबला को लाए उठा, पिटेल कैसे पिता की ये लाडली।
जरा आप ठंडे दिमाग से सोचे। अरे आपकी बेटी कैसी है, आप इसकी इज्जत को लूटना चाहते हैं। इज्जत लूटने से पहले तुम्हें भारत से सामना करना पड़ेगा। मौत के ढेर पर खड़े होकर के माचिस की तीली को दिखा रहे हो। अरे पागल, ये आजाद सिंह का बीहड़ है। तुम्हारी नादानी को देखकर हम बहुत खुश हैं। लखपति, ए लखपति, इनकी नादानी को देख लो। ठीक है, क्या नाम बताया? मेरा नाम भारत। भारत। अगर तुम्हारा नाम भारत है तो मेरा नाम डाकू आजाद सिंह है। और अभी ठीक से दांत नहीं हिले दूध के और आ गए। खैर, तुम्हारी बहादुरी को मैं खुश हूं। क्या रिश्ता है इस लड़की से तुम्हारा? आजाद सिंह, इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। फर्ज का मतलब समझते हो? क्यों नहीं? फर्ज माने होता क्या है? क्या समझते हो इसको? आजाद सिंह, फर्ज का रिश्ता एक सगे से बढ़कर भी होता है। हमने फर्ज का रिश्ता, फर्ज में बाप, भाई, बहन, माँ, कुटुंब, परिवार, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? बता तो रहा हूं, इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। क्या मानते हो इसे? मैं इसे अपनी धर्म की बहन मानता हूं। अगर तुम भारत हो, भारत माने भारत देश, और तुम्हारे माँ बाप ने जो नाम रखा होगा चुन के रखा है। अगर तुम इसे फर्ज और बहन का रिश्ता दे दिया है तो ये आजाद सिंह, आज भारत तुझे धर्म का पुत्र मानता हूं मैं। और तुम्हारे साथ जो जिसे तुम बहन मानते हो, मैं इसे फर्ज से अपनी बेटी मानता हूं। अब तुम धर्म और फर्ज में आजाद सिंह की डोर में बंधे हो। एक बार मैंने भी किसी से कहा था, ये फर्ज का रिश्ता है, ये धर्म का नाता है, और इससे बड़ा भाई बहन का रिश्ता संसार में कभी नहीं होता। धर्म और फर्ज संसार में तुमने अगर इसे बहन माना है तो भाई से बढ़कर दर्जा देना। अगर कोई गलती मिल गई, कोई शिकायत अगर हम पा गए तो भारत मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज हम तुम दोनों बच्चों को धर्म और फर्ज समझकर बेटा और बेटी समझते हैं, और इस रिश्ते को कभी खोना नहीं। जय मां भवानी।
कहना आओ हमारे साथ, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। क्यों नहीं भैया?